Hmm. Hello guys, let's again try this problem. And any not no 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 any topics weekly contest. Okay. What is the question? Sum of integers with maximum digit range. You are in given an array. Okay. एक नम्स का array दिया है. इसमें अपन अच्छा. The digit range should be defined as difference between a large digit and small digit. Okay okay. Hmm. Okay. So basically what the problem is saying, we need to return the sum of the गर्मी लग रही है. सॉरी. सपोज अपन को कुछ एरे दिया है, उस एरे में कि पर्टिकुलर डिजिट है. अब वो डिजिट के अंदर अपन को हाईएस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है. ठीक है. फिर वो उनका जो डिफरेंस आएगा वो अपन को डालना है. ठीक है. और फिर उस जो अपन को वो जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू में से अपन को मैक्सिमम निकालना है. ओके. सिंपल. सिंपल. सो दिया है 5724 111 and it is 350. Okay. सो सपोज 5724 है. तो 572 में हाई डिजिट क्या है 7 और लोअर डिजिट क्या है 2. ठीक है. 7 हो गया 2. ये तो होगा. अब 7 - 2 कितना हो गया 5. तो अब अपन 5 स्टोर कर दिए. सेम गोज टू 111. 1 में हाईएस्ट इतना है, लोएस्ट इतना है. 1 - 1 कितना हुआ 0. तो लोएस्ट ये हो गया. इसको भी इसमें ऐड कर दिया. और फिर 350 है. सबसे लार्जेस्ट 5 है, सबसे स्मॉलेस्ट 0 है. इसमें 5 - 0 5 होगा. तो 505 सबसे बड़ा होगा, उसको यहाँ प्रिंट करना है. ठीक है. ये प्रिंट करना होगा. ओके. 5 हुआ. अब मुझे मतलब प्रिंट करना है. अब 90 और 900 तो कितना जनरेट है 99 है. तो दोनों ऐड हो जाएंगे. इसमें अपन को दिए नम्स की लेंथ 1 से लेकर 100 तक हो सकती है. ओके. और जो नम्स ऑफ आई की वैल्यू वो 10 से लेकर 10 की पावर 5 तक हो सकती है. हम्म. तो मेरे पास एक सॉल्व करने की अप्रोच तो है. लाइक व्हाट इज माई फर्स्ट अप्रोच विल बी लाइक अपन वो करते हैं ना, रिमाइंडर निकालते हैं. तो अपन हर एलिमेंट को लेंगे. ईच एलिमेंट को ईच एलिमेंट ईच एलिमेंट को लेंगे फ्रॉम एरे. ठीक है. फिर इसके अंदर अपन क्या करेंगे. इसके अंदर अपन अपन वो मॉड्यूलो यूज़ करेंगे. इससे ना हर वक्त मॉड्यूलो बाय 10 यूज़ करेंगे. मतलब चाहिए लाइक मॉड्यूलो बाय 10 वाला यूज़ करेंगे. ठीक है. इससे क्या होगा कि अपन को उसकी यूनिट रिजल्ट मिल जाएगी. ठीक है. ठीक है. इतना हुआ. और अपन उसको इंट मैक्स डिजिट और एक मिन डिजिट में डाल देंगे. ठीक है. लास्ट में उसका क्या करेंगे, डिजिट का वो ले लेंगे. मतलब क्या कहते हैं, मैक्स माइनस मिन कर लेंगे. मैक्स माइनस मिन करके और आंसर आएगा जो आंसर आएगा उसको एरे में स्टोर कर देंगे, न्यू एरे में. ठीक है. तो अपन इसका एड्रेस कैसे निकालेंगे. सपोज जो वैल्यू है वो 5 है. ठीक है. मतलब हाईएस्ट आई को 5 होगी. तो उसका कुछ इंडेक्स होगा ना. मतलब इसमें अगर वो 5 वैल्यू आ रही है तो अपन को जो पता लगाना है कि वो कौन से इंडेक्स पे आ रही है. ठीक है. अब पता चल गया कि 5 वैल्यू आ गई है. हाईएस्ट अपना 5 आया. अपन को वापस से ट्रेवर्स करवाएंगे. वो जिस वैल्यू पे उसकी हाईएस्ट वैल्यू आई है. ठीक है. मेरे सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो होगी अपन उन वैल्यूज़ की इंडेक्स पे प्लस करके ऐड करवा देंगे टर्म्स वाले में. ठीक है. अपन उससे रिजल्ट निकाल.
इजी लग रहा है, मतलब इजी तो होना चाहिए, पता नहीं क्या सॉल्यूशन होगा। एक्सप्लोर। तो व्हाट आई विल डू फॉर फर्स्ट, चलो ठीक है, इतना किया। अब अपन को क्या लेना है, इंट नंबर। ठीक है, इंट नंबर इज इक्वल टू मैक्स, इंट नंबर इज इक्वल टू नम्स ऑफ दैट वैल्यू। अपन ने पहले ये ले लिया। अब अपन को क्या करना है, ठीक है, वाइल नंबर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो हो। ठीक है, नंबर की वैल्यू जीरो से बड़ी रहे। ठीक है, अब अपन को यहीं पर वो इनिशियलाइज कर देना, इंट मैक्स, मैक्स इज इक्वल टू जीरो, एंड इंट डिजिट इज इंट min is equal to integer dot max value, एंड इसमें आ जाएगी integer dot minimum value। ठीक है, इतना करना है। अब इसमें आ जाएगा मैक्स इज इक्वल, पहले अपन को वो निकालना है ना, यूनिट एंड डिजिट इज इक्वल टू नंबर मॉड्यूलो 10, नंबर मॉड्यूलो 10। अब इसमें आ जाएगा मैक्स इज इक्वल टू मैक्स डॉट मैक्स ऑफ मैक्स कॉमा डिजिट। ठीक, कितना हो गया, मेन इज इक्वल टू मैक्स डॉट मैक्स ऑफ मैक्स डॉट मेन ऑफ मेन कॉमा, सिंपल, इतना हुआ। उसके बाद अपन को क्या करना है, नंबर इज इक्वल नंबर इज इक्वल टू नंबर, सो दैट उसकी वैल्यू भी कम हो जाए। ठीक है, तो नंबर कैसा होगा, पहले 5724 था, तो पहले 57, पहले 4 हो जाएगा, फिर 7, पहले 5724 था तो 572 हो जाएगा, फिर 57 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। ठीक है, ये करना अपन को। इससे अपन को मिल जाएगा। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, एक एरे में भी डालना है इसकी वैल्यू, अपन को एरे में भी वैल्यू डालनी है इसकी। उसके लिए अपन इतने स्लाइस कर देते हैं, एंड एरे इक्वल टू न्यू एंड, इसमें अपन डाल दें नमसी डॉट लेंथ। ठीक है, तो यही पर अपन को मैक्स वैल्यू दे देंगे। नम्स की वैल्यू क्या हो रही है, नम्स की वैल्यू 10 से शुरू है ना, तो अपन नम्स की वैल्यू जितना ले सकते हैं अपने केस के लिए। अपन को मैक्स आने की जरूरत पड़ेगी इधर, अपन दे लेते हैं। अपने लिए मैक्स नहीं तो कुछ भी रखते हैं, ये दे देता हूँ। मैं दिमाग काम नहीं कर रहा, इतना ले लेते हैं। तो अपन को उसमें क्या निकालना था,
ठीक है, इतना कर लिया, इतना कर लिया। तो अपन को उससे क्या करना है, इतना सम हो गया, फिर अपन को लेना है इन सम इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपन को चेक करना है और इंट इक्वल टू आई इज इक्वल टू आई लेस देन array dot length आई प्लस प्लस, इसके अंदर if max range is equal to array dot I। ठीक है, then sum plus is equal to length of array। ठीक है, यहाँ से रिटर्न कर देना अपन को sum। होपफुली काम करेगा, मोस्टली मुझे लग रहा है एरर आएगा, एरर आएगा। What the fuck? Is there some kind of joke or what? Oh, you guys, test case has been passed. But I guess कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता नहीं वो पेन में आएगी या वो पेन स्क्वायर आएगी। मतलब तुम सोचो ना, उस नंबर की लेंथ की वैल्यू कितनी हो सकती है, देखो देखो, नम साई की वैल्यू हो सकती है अपनी, नम साई की वैल्यू 10 की पावर 5 हो सकती है, नम की लेंथ 100 हो सकती है। वही वो पता नहीं कितना आएगा। वो फन टाइम्स के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी ख़राब है, इसका कोई ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये टीएल ही दे सकता है। 100% दिखा रहा है, नाइस नाइस नाइस। सॉल्यूशन देखें। कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आती है, वो अपन कैसे आ रही है इसमें। वही तो, आई गेस कुछ सकता है। हम्म, हम्म, हम्म। हाँ सेम है जो मैंने किया अभी तुम लोग के साथ। कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है, एन डॉट टी। ठीक है ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आ रही है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओपन आनी चाहिए। मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में से एक एक्स्ट्रा एरे क्रिएट क्रिएट सॉरी, मैं एक एक्स्ट्रा एरे क्रिएट कर रहा हूँ ना, तो मेरे की लग रहा है मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वन में आएगी, वन में आएगी, सही है। इन सबकी कॉम्प्लेक्सिटी शायद से वो वन में आ रही है, ये लोग एक्स्ट्रा एरे क्रिएट ही कर रहे हैं ना। हम्म,
ठीक है, दूसरे मैंने प्रिपेयर कर रहा हूँ। ओके। ओ, ठीक है, सही है, समझ गया। So yeah, English approach. What I have done. So our question was that like we have what have to do. We have to find the maximum digit range of that. Sorry, sorry. uh, what the question was that we have given the array in which there is the integers, okay, with digits, the highest number of digits. In that digits, what we have to do, we have to find the maximum digit range by subtracting the highest minus lowest, and from that digit range, whichever is has the highest, we need to take that number and add it and return it. Okay, so that was the question. Now what I have done from my approach. First, I have created the extra array so that I can store the range, so store the digit range. Okay, and after that I have also initialized the maximum range value in which I will store the maximum range. Okay, so for, so now for the first one, I have first find the maximum and minimum value of that digit, and after that, after subtracting it, I have stored into the maximum range and add also array, so that later on, I can add that numbers to the sum if that equals to the maximum range. And the task I have returned the sum. So this was my approach, and hopefully you like it. Yeah, so that's my approach.